आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर आप में सांप का जहर नहीं भी हो तो भी उसे पुचकारते रहना चाहिए, नहीं तो लोग उसे मार देंगे। साथ ही यह भी कहा है कि ज़्यादा सीधा भी उन्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ अक्सर काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बनो और सबकी मदद करो, बहुत बन लिए अच्छे। अब वक्त आ गया है बुरा बनने का। सवाल यह है कि हम बुरा क्यों बने और अच्छे बनने में बुरा ही क्या है। यहाँ पर यह बताया गया है कि अच्छे बनो लेकिन सीधा नहीं। नंबर 1, अच्छे लोग चाहे कुछ भी हो जाए लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहेंगे। अगर आपसे मजाक मजाक में कोई कुछ कह दिया आप सह लोगे, आप सोचोगे क्या लड़ाई करना, बोलने देना जो बोलते हैं। आप हर बार सहते रहोगे और अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो अच्छे बिल्कुल मत बनो, बल्कि बुरे बनकर अपने हक के लिए लड़ो। नंबर 2, अच्छे या सीधे लोग हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हैं, वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि लोहे और सोने की वैल्यू में हमेशा इसलिए डिफरेंस होता है कि लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू कम है, और सोना बहुत ही कम मात्रा में है, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। जब आप हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहोगे तो हो सकता है कि बुरा माने, और जब आप उपलब्ध रहोगे तो हो सकता है कि आपको फालतू समझे, और जब आप उपलब्ध नहीं रहोगे तो हो सकता है आपको मतलबी समझे, आपको बुरा मानेंगे। दोनों ही कंडीशन में आपकी वैल्यू कम हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कि मदद करो और पर अपनी वैल्यू का ध्यान रखो। देखो ना, बोलना सीखो, अगर लगता है यह सही नहीं है मना करना सीखो। सीधे लोग सोचते हैं अगर वह अच्छा करेंगे तो दूसरे लोग भी अच्छा करेंगे, और ऐसा करने से उनकी एक ऐसी वैल्यू बन जाती है जैसे दरवाजे पर रखा हुआ पायदान, जिस पर सब लोग अपने पैर पहुंचकर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता। लोगों की मदद करो तो लोग भी आपकी मदद करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको धोखा ही मिलेगा। नंबर 3, अच्छे लोग अपनी कमजोरी को दूसरों को बता देते हैं। भूलकर भी अपनी कमजोरी किसी को भी मत बताना, क्योंकि शायद ये आपके विनाश का कारण बन सकती है। कभी भी अपनी कमजोरियां मत बताना, क्योंकि लोग आपकी ताकत को भी कमजोरी में बदल देंगे। अपनी कमजोरी उन्हीं लोगों को बताओ जो कमजोरी को आपकी ताकत बनाए। बस बहुत बन लिया अच्छा, अब हमें बुरा बनना है, बहुत कर ली दूसरों की मन की, अब अपनी मन की करनी है। तो भला सबका करो पर शुरुआत खुद से करो। नंबर 1, कमजोरी मत दिखाओ वरना लोग फ़ायदा उठाएंगे। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो शिकार करते हैं और दूसरे जो शिकार बनते हैं। और अगर तुमने अपनी कमजोरी दुनिया को दिखा दी तो समझ लेना कि खुद को जिंदा खाने के लिए दूसरों को परोस रखा है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तेरा दिल कितना साफ है, तेरे इरादे कितने सच्चे हैं, और उन्हें बस एक कमजोर इंसान चाहिए जिससे वो अपने फायदे के लिए प्रयोग कर सकें। जब तुम अपनी दिक्कतें हर किसी से शेयर करोगे तो 90% लोग सिर्फ सुनेंगे लेकिन मदद कोई नहीं करेगा। उल्टा वो तेरा दर्द समझने के बजाय तुझे और नीचे गिराने की प्लानिंग करेंगे, और जब वक्त आएगा तो वही लोग तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देंगे। इसलिए अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ, उन्हें दुनिया के सामने मत दिखाओ कि तुम्हारी भी कोई कमजोरी है। नंबर 2, खुद की इज्जत करो वरना दुनिया तुम्हें रोन देगी। अगर तू खुद की इज्जत नहीं करेगा तो दुनिया तुझे एक फुटपाथ समझेगी जिस पर हर कोई अपने गंदे जूते पहुंचकर निकल जाएगा। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने अच्छे हो, कितनी मेहनत करते हो, या तेरा दिल कितना बड़ा है। अगर तूने खुद को कमजोरी दिखाई, तुमने दूसरों के सामने अपनी वैल्यू कम कर दी, तो लोग तुम्हें कचरा समझकर किनारे कर देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि तेरी इज्जत पहले तुझसे शुरू होती है। जब तू खुद को कम आंकेगा तो लोग तुझे और नीचे गिराने में लग जाएंगे। इसलिए भाड़ में जाए दुनिया, अपनी इज्जत सबसे पहले करो। अपनी बात पर, फैसलों पर खड़ा रहो, मत झुको उनके सामने जो तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। इस दुनिया में वही लोग सर्वाइव करते हैं जो अपनी खुद की इज्जत करते हैं, वो सबसे पहले ऊपर रहते हैं। नंबर 3, सही शब्द सही समय पर, वरना तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेगा। इस दुनिया में शब्द सिर्फ बातें नहीं होती, ये तलवार होती हैं। अगर तुम सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे तो लोग तुम्हें इग्नोर कर देंगे,
तेरा मजाक बनाएंगे। देखो, जो लोग दुनिया को कंट्रोल करते हैं वो दिमाग से खेलते हैं अपने शब्दों से। बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है। अगर तू बेवजह बकवास करता रहेगा तो लोग तुझे हल्के में लेंगे, लेकिन जब तू कम बोलेगा, सोच समझ कर बोलेगा और हर शब्द वजनदार होंगे, तब लोग तुम्हें ध्यान से सुनेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। दुनिया में जीतना है तो अपने शब्दों को अपने हथियार बनाओ। हर बात सोच समझ कर बोलो, ताकतवर लहजे में बोलो और ऐसा बोलो कि सामने वाला तुम्हारी बात ही काट ना सके। शब्द ही वो जादू है जिससे दुनिया झुकाई जाती है। नंबर 4, मतलब के बिना कोई तुम्हारा सगा नहीं। इस शब्द को जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा होगा। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें बिना किसी के सपोर्ट करेंगे, भूल जाओ। इस दुनिया में फ्री में कोई किसी का कुछ नहीं होता। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए तुमसे जुड़ेगा। जब उनका मतलब होगा तुमसे जुड़ेंगे, उनका मतलब पूरा हो जाएगा तो तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे जैसे कि तुम कभी थे ही नहीं। ये मत सोचो कि लोग तुम्हारा भला चाहेंगे। मत सोचो कि तुम्हारे कोई दोस्त रिश्तेदार बिना किसी वजह के सपोर्ट करेंगे। मतलब के बिना ये दुनिया चलती ही नहीं। तुम्हारे पास पैसा है तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम खाली हो जाओगे तो वही लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर लेंगे। समझदारी इसमें है कि तुम पहले ही इस गेम को समझो। अगर तुम्हें किसी से काम निकलवाना है तो उसे उसका फ़ायदा दिखाए बिना तुम्हारा कोई भी काम या कोई भी साथ नहीं देगा, चाहे तुम कितना भी अच्छा क्यों ना हो। याद रखना, दुनिया मतलब की है। नंबर 5, नेगेटिव सवालों को चालाकी से संभालो। गुस्से में बहस मत कर जाना। जब तुमसे कोई ताने मारता है, तुमसे भड़काने वाले सवाल पूछता है तो क्या करते हो तुम? गुस्से में तिलमिला जाते हो, आग बबूला हो जाते हो, उल्टा चिल्लाने लगते हो। अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुस्से में तुम सोचने की ताकत खो देते हो और सामने वाला तुम्हें वहीं पर मात दे जाता है। देखो, असली चालाकी गुस्से से जवाब में नहीं बल्कि खेल को पलटने में है। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग कभी नेगेटिव सवालों पर भड़कते नहीं बल्कि मुस्कुराते हैं और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला दोबारा बोलने की हिम्मत ही ना करे। गुस्से से जवाब देने वाले हार जाते हैं, लेकिन दिमाग से खेलने वाले दुनिया पर राज करते हैं।